राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा ये सवाल है कि जैसे आप एक कहावत बोलते हैं कि दूध पियो छाछ। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल के माध्यम से देखा और पढ़ा कि इस प्रश्नोत्तरी में इस महिला ने किए महाराज जी से ऐसे सवाल जिसे सुनकर महाराज जी भी हैरान रह गए और पंडाल में बैठे सभी लोग भी हैरान रह गए। पूरा दृश्य इसी वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग श्री नूरदाचार्य जी महाराज जी की भागवत कथा को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा ये सवाल है कि जैसे आप एक कहावत बोलते हैं कि दूध पियो छान के गुरु बनाओ जान के, क्या जैसे शिष्य को आवश्यक है, क्या गुरु को आवश्यक नहीं है कि शिष्य जानकर बनाए? हाँ, पहले के जमाने में जल्दी से गुरुजी मंत्र नहीं देते थे, है ना। हाँ जी। एक बार गुरुजी के पास एक चेला गया, गुरुजी मंत्र दे दो। हाँ जी। गुरुजी ने कहा 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद आया। गुरुजी ने कहा अभी श्रीमन्नारायण का बाद आना। 1 साल बाद आया तो गुरुजी के आश्रम में झाड़ू लगाने वाली जा रही थी, वो आया तो कचरा उसके ऊपर गिर गया। उसने तेरे को दिखता नहीं है, पागल हो गई, मेरे ऊपर कचरा डाल दिया। गुरुजी देखे, गुरुजी बोले एक काम कर, बाहर के बाहर जा, 1 साल बाद आना। 1 साल तक अभी और श्रीमन्नारायण जप। दूसरे साल फिर आया वो चेला भी बड़ा पक्का, आपसे ही लूँगा। और गुरुजी 2 साल लगा दिए। आया, अब की बार झाड़ू लगा रही थी वो, गुरुजी ने सारा कर दिया, फिर गिरा दो इसके ऊपर कचरा। तो गुरुजी ने फिर डलवा दिया कचरा, उसने फिर उड़ेल दिया। अब की बार जब उसके ऊपर कचरा आया ना तो वो शांत चित्त से कोई उत्तर नहीं दिया। तब गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम शिष्य बनने के योग्य हो गए हो। अब तुम्हारे अंदर ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना अपमान। अभी पीछे तुम आए थे ना, तुम्हें लगा मेरा अपमान हो गया, कचरा डाल दिया। जहाँ सम्मान अपमान की चाह होगी तब तक अर्थ ही नहीं है गुरु मंत्र लेने का। जब अपमान और सम्मान के पहाड़ से नीचे कोई उतरे और गुरु चरणों में जाकर गुरु का हो जाए, तब भगवत दर्शन का अधिकारी होता है कोई भी, चाहे मैं हूँ, आप या तीसरा। लेकिन पर गुरुजी कुछ लोग मैंने देखे हैं गुरु मंत्र तो ले लेते हैं अभाव में आकर के, लेकिन उसके बाद भी शराब पीना, मांस खाना, गंदी गालियाँ गलौज करना, ये सब फिर भी करते हैं। पर क्यों? हाँ, करते हैं कुछ लोग करते हैं, कोई बात नहीं, वो उनका दोष है, नहीं करना चाहिए, उनका दोष है। हमारा देखो उद्देश्य क्या है, सब सही रास्ते पर चलें। आज के युग में उस तरह की शिष्य की परीक्षा लेना बड़ा कठिन है, कोई शिष्य दे ही नहीं पाएगा। आज के युग में वो शिष्य कहाँ है, वो उद्दालक जैसे शिष्य कहाँ है। उद्दालक के बारे में पढ़ा ना आप लोगों ने, वो उनका गुरुजी का खेत का पानी बहने लगा तो वहाँ जाके लेट गए थे, पूरी रात लेटे थे। उद्दालक की कथा सब सुने हैं अपन लोग। कहाँ मिलेंगे वैसे शिष्य? तो ना वैसे गुरु मिलने वाले हैं, ना वैसे शिष्य, ना शिष्य। तो अब वो सब अभाव है, ये युग धर्म है। इस कलयुग में जैसे हम जैसे पापी बैठे हैं, बस इस कलयुग में हम जैसे ही लोग मिलेंगे, पापी से पापी। नहीं गुरुजी, आप पापी नहीं हो, आपने तो पूरी दुनिया को सुधार दिया है। ना, पाप बहुत होते हैं, इतने जल्दी नहीं होते। हम आप लोगों की तरह सामान्य जीव हैं। आप लोगों ने प्यार देकर के गुरु बना दिया, परंतु पाप तो हैं ही। हम और आप दोनों एक ही हैं। कथा आप सुन के अपने पापों को नष्ट कर रहे हैं, ये दास कथा सुनाकर अपने पापों को नष्ट कर रहा है, बस फर्क ज़्यादा नहीं है। राधे राधे बेटा, राधे राधे, खुश रहो। गुरुजी चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि। मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। दर्शन की अभिलाषी को दर्शन मुझे बहुत हो गए हैं। आप लोग बैठ जाइए। और अन्य क्षेत्र की सेवा करना चाहती थी, वो भी कर चुकी हूँ। बस आपके दर्शन थे, बहुत तमन्ना थी, टीवी में देखते थे आपको, मगर आज साक्षात दर्शन हो रहे हैं। इसके लिए आप कोई सवाल है? नहीं, सवाल कुछ नहीं। किसका सवाल है? इस तरफ ले जाओ बेटा, माइक खड़े हो जाइए आप यहाँ। श्रीमन नारायण, राधे राधे गुरुजी जी। मैं सूरत से आई हूँ और मैंने जब से आपकी भागवत और प्रश्न उत्तरी देखी है तब से मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ। और आपने जो मनुष्य जीवन में जो कुछ आप कर रहे हैं, मैंने हिंदुस्तान में क्या विश्व में भी नहीं देखा कि आप इतनी सेवा करते हो। कोई भी संत महात्मा को मतलब इतना नहीं देखा जितना आपने किया है।
और इसीलिए मेरी तबीयत ठीक ना होते हुए भी मैं इनके साथ वृंदावन आई हूँ आपके दर्शन करने के लिए। और मेरा एक हाँ बोलिए। कि ये जो लोग 40 दिन का संकल्प लेते हैं कहीं मंदिर गुरुद्वारे या कहीं भी जाने का, तो उसमें उनको 2-3-4 दिन बीच में कहीं जाना पड़ जाता है, तो वो खंडित हो जाता है या उसी शहर में कहीं वो जा सकते हैं? ना ना, खंडित नहीं होता, कहीं भी आपका मन हो वहाँ जा सकते हैं। जा सकते हैं, दोष कोई नहीं ना? कोई दोष नहीं। राधे राधे गुरु जी। यहाँ अच्छा लगा, माताओं का दर्शन किया बहुत आपने? अच्छा। हाँ जी, माताओं का गौशाला आप मिले थे वहाँ हाँ, पे हाँ। फोटो भी खिंचवाई थी आपके जी, साथ। जी, तो दिल बहुत खुश हुआ आपको देखकर। खुश रहिए, खुश, और भाभी जी से भी मिले थे हम। प्रसन्न रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरु जी, मेरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? 15 सालों से मुझे माइग्रेन था, जिसमें कि महीने में मैं 15 दिन दवाई खाती थी और 15 दिन अपने आप ठीक रहता था। आपकी कथा से मेरा माइग्रेन खत्म हो चुका है। वाह। और देखिए, कथा, भगवान की कथा ना, भगवान अपने आप में सबसे बड़े डॉक्टर हैं। यदि भगवान की कथा कोई सुने ना, तो कथा सुनने से मन शांत होता है और मन की शांति से अपने आप शरीर स्वस्थ होने लग जाता है। इसलिए कथाएं ज़रूरी हैं। गुरुजी, मैं डिप्रेशन में थी 1 साल से, और जब से आपसे जुड़ी 1 महीने के अंदर मैं डिप्रेशन से बाहर आई हूँ गुरुजी। वाह, भगवान आपको यूं ही खुश रखें। और आपकी कृपा से मेरे पति इतने अच्छे हैं गुरुजी, मेरे 2 बेटियां हैं। आपकी कृपा से मेरे पति की ही ये मेहरबानी है कि मैं आज आपके चरणों में हूँ गुरुजी। खुश रहिए, जय श्रीमन नारायण। प्रसन्न रहिए। गुरुजी राधे राधे। मेरा भाई कई दिन से आ रहा है, वो आता है आपके पास और सुबह से कुछ नहीं खाता, पूजा करता है। एक बार नरेश उठ जाए और बात कर ले, जो क्वेश्चन करना है। बहुत गुरुजी, बहुत दिनों से कह रहा है ये। करा दो, करा एक दो। मिनट गुरुजी, ये लो। गुरुजी राधे राधे। जी भैया। दास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है, आप कहते हो कि साईं बाबा संत है, भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता उन्हें। ठीक है, वो संत है, संत है, पर हम लोग तो उनको भगवान मानते हैं। तो आप किसी पीतल को सोना मानने लग जाएंगे तो क्या आपके मानने से पीतल सोना हो जाएगा? आप मानते रहो सारी जिंदगी। आप पीतल को, जिसे आपके बाप दादे भी सोना मानते हों, वो ले जाओ सोनार के पास कि भाई इसको सोने के दाम दो। जब मानने से पीतल सोना नहीं हो सकता, तो मान लेने से कोई भगवान कैसे हो सकता है? भगवान को भगवान मानिए ना, सोने को सोना मानिए, पीतल को पीतल मानिए, उन्हें संत मानिए। पर भगवान यदि मानना ही है तो उनसे अच्छे तो आपके माता पिता, उन्हें भगवान मान लो। भगवान मानना है तो भगवान माता पिता को मान लीजिए, क्या बुराई है? माता पिता